वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 32 की तरफ। आपके प्रैक्टिस सेट 32 के अंदर बेटा 6 वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं और ये सभी 6 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड किया गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप कभी भी अपने घर के लिए फ्रिज खरीदते हो या घर के लिए एयर कंडीशन खरीदते हो या टीवी कंप्यूटर कुछ भी खरीदते हो तो आप उसे अपने सिर पर बोझा समझकर या थैले में डालकर घर नहीं लाते। उसे लाया जाता है जहां से आपने खरीदा होगा, वो आपके लिए टेम्पो भिजवाएगा या वो आपके लिए हैंड कार्ट यानी कि हाथ गाड़ी पे भिजवाएगा। कुछ ना कुछ प्रबंध करके वो सामान आपके घर पर भिजवाया जाएगा। नेक्स्ट, जो लोग उस सामान को कैरी करते हैं, जिन्हें हम हमाल या पॉटर या वर्कर कहते हैं, उनको हम लोग कुछ टिप भी देते हैं। जैसे कि अगर आप चौथे माले पे रहते हो और आपने डबल डोर का फ्रिज मंगवाया तो अब बेटा इतना हैवी फ्रिज चौथे माले तक लाने के लिए मिनिमम 2 से 3 लोग लगेंगे। तो पापा क्या करते हैं, उनको 100 रुपया दे देते हैं और बोलते हैं आपके चाय पानी के लिए। तो वो 100 रुपया भी हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है। तो ऐसे छोटे छोटे खर्चे आपको इस सम में देखने को मिलेंगे और सभी खर्चों को कैसे टैकल किया जाएगा वो सिखाया जाएगा। So let us enter into the first sum. They say, from a wholesaler, Santosh bought 400 eggs for rupees 1,500. संतोष नाम का एक आदमी है जिसने 400 अंडे 400 एग्स खरीदे। कितने रुपए में? 1,500 rupees में। So the first statement that you can make is cost price of 400 eggs is equals to rupees 1,500। करेक्ट? अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप लोग 6th में हो 7th में हो, इतनी बुद्धि तो होगी। 400 अंडे वो क्या थैली में डालकर आधे 200 इस कंधे पे और 200 इस कंधे पर लेकर आएगा क्या? नहीं ना। वो डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध इंतजाम करेगा। या तो वो रिक्शा करवाएगा, या तो वो मिनी टेम्पो करवाएगा, या तो वो छोटा सा हैंड कार्ट हाथ गाड़ी लाएगा, कुछ भी करेगा, बट वो उसको थैले में भरकर या 200-200 का बैलेंस बनाकर या सिर पे लाद कर नहीं लाएगा। इसीलिए आपका अगला लाइन लिखा गया है एंड स्पेंट 300 ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है टेम्पो का भाड़ा, डीजल पेट्रोल का खर्चा, ऑक्ट्रॉय ड्राइवर का चाय पानी, वो सब उसके अंदर आ जाता है ट्रांसपोर्ट के अंदर। सो वी विल बी राइटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट एज amount spent on transport। और ट्रांसपोर्ट पर उसने 300 रुपीज स्पेंड किया है। अब संतोष कुछ डिसाइड करता है और आपको बताता है कि जब वो अंडे पोल्ट्री फार्म से टेम्पो में भरकर मेरी दुकान के बाहर आ गए तो उसे टेम्पो में से निकालकर दुकान में रखा जा रहा था। उस बीच में 50 अंडे धरती पर गिर गए। इट फेल डाउन। और आप जानते हो ये कोई आलू टमाटर प्याज तो है नहीं कि नीचे गिर गया तो उसको उठाकर वापस टोकरी में रख देंगे। अंडा है, एक बार भी अगर नीचे गिरेगा तो वो फूट जाएगा। यस और नो? तो यहां पर 50 अंडे फूट गए, यानी कि वो वेस्ट हो गए, वो किसी के काम नहीं है। ना उसको बेचा जा सकता है, ना उसको फेविस्टिक से चिपकाया जा सकता है। So it will be just thrown in dustbin। कितने अंडे? 50 अंडे ब्रेक हो गए हैं। So we will be writing here next statement as number
of eggs broken is equals to 50 eggs। और लास्ट और फाइनल वो कहता है जो कुछ भी बचा हुआ खाना, अब जितने भी अंडे बच गए होंगे उन सभी अंडों को उसने 5 रुपए ईच, ₹5 ईच में बेचा है। ईच का मतलब होता है 1 और बेचा है, सेल किया है, तो कौन सा प्राइस हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg is equals to ₹5। करेक्ट। और अब बेटा इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। नो डाउट वो वर्ड प्रॉब्लम जो लिखा हुआ था उससे हमने इसे स्टेटमेंट में निकाला है, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो लेट अस रिकॉल हुआ क्या है संतोष के साथ। संतोष एक पोल्ट्री फार्म गया, वहां पर उसने 400 अंडे खरीदे और उन 400 अंडों के लिए उसने 1500 रुपीस पे किया। अब ये तो बट ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि 400 अंडे वो अपने कंधे पर या अपने सिर पर उठाकर नहीं लाएगा, वो उसके लिए टेम्पो करेगा, रिक्शा करेगा, कुछ भी करेगा, बट वो पोल्ट्री फार्म से अपनी दुकान तक चलकर नहीं आएगा और ना ही उसको हाथ में उठा के लाएगा। तो उसने बताया कि मैंने 300 रुपया 300 रुपीस खर्चा किया ट्रांसपोर्ट पर। फिर उसने आगे इंफॉर्मेशन शेयर की कि जब वो अंडे टेम्पो में से निकाल कर मेरी दुकान में रखे जा रहे थे तो उसमें से 50 अंडे धरती पर गिर गए, नीचे गिर गए और टूट गए। इसका मतलब वो अंडे बेकार हो गए, वो अंडे अब किसी काम के नहीं रहे। और फिर एट द एंड उसने बताया जो कुछ भी रिमेनिंग अंडे थे ना उन सब को मैंने 5 रुपीस ईच में बेचा है। तो अब हमें डिसाइड करना है संतोष को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको ध्यान देना है संतोष ने 2 बार खर्चा किया है। सबसे पहली बार संतोष ने खर्चा किया था जब उसने 400 अंडे खरीदे थे और दूसरी बार उसने खर्चा किया जब उसने ट्रांसपोर्ट वाले को 300 रुपया दिया। यानी संतोष ने 2 बार खर्चा किया एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर एडेड। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक दुकान में जाओ और आप वहां पर जाके बोला अंकल 5 रुपए की एक पेन देना, 3 रुपए वाला शार्पनर देना और 10 रुपए वाला एक इरेजर देना, तो क्या आप अंकल को 3 बार पैसा दोगे? पहले अंकल 5 रुपया लो पेन दो, फिर अंकल 3 रुपया लो इरेजर दो, फिर अंकल 10 रुपया लो शार्पनर दो। आप ऐसा करते हो? नहीं ना। अंकल आपको सारे खर्चे का टोटल बता देते हैं। 5 + 3 8, 8 + 10 18। आप सीधा 20 रुपया निकाल के दे देते हो। यस और नो? यानी खर्चों को हमेशा ऐड कर दिया जाता है। तो ठीक वैसे ही संतोष ने 2 बार पैसा दिया। पहली बार 1500 रुपया पे किया, दूसरी बार 300 रुपया पे किया। सो लेट अस राइट द प्रॉपर वर्ड। वी विल राइट हियर टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 eggs। अब ये 400 एग के लिए संतोष ने कितना पे किया? सबसे पहले उसने 1500 रुपया पे किया था बेटा उस पोल्ट्री फार्म को जहां से उसने ये 400 अंडे खरीदे। फिर इन्हीं 400 अंडों को अपने दुकान तक लाने के लिए उसने और खर्चा किया। कितना? 300 रुपीस का। तो टोटल अगर आप देखोगे तो संतोष ने 1800 रुपया खर्चा किया है। 1800 रुपीस खर्चा करके वो 400 अंडे अपने यहां तक लाया है। इज दिस थिंग क्लियर? अब इसके आगे उसने क्या शेयर किया कि उसमें से 50 अंडे टूट गए। अब बुद्धि लगाओ,
अगर वो 400 अंडे खरीद के लाया था और उसमें से 50 अंडे टूट गए तो वो कितने अंडे बेच सकता है, वो फाइंड करने के लिए हम 400 एग्स को 50 एग्स के साथ माइनस कर देंगे। यस, तो आपका अगला स्टेटमेंट होगा इस प्रकार, यू विल बी राइटिंग हियर नंबर ऑफ eggs remained is equal to number of eggs remained, कितने अंडे बचे हैं, तो सबसे पहले वो खरीद के कितने लाया था, 400 eggs, और उसमें से 50 अंडे टूट गए, so we will be subtracting 50 eggs। अब 400 minus 50, everyone knows answer is 350, but आपको वर्किंग दिखानी ही है, that is 0 minus 0 0, 0 minus 5 not possible, borrow from 4 make it 3, 10 minus 5 5 and 3, that is 350 eggs are remaining। yes, और अब वो कहता है जितने भी रिमेनिंग अंडे हैं ना, मैंने उन सब को 5 रुपए का एक, ₹5 ईच, 5 रुपए का एक में बेचा है। सो वी विल बी राइटिंग हियर सेलिंग प्राइस ऑफ 350 eggs, 350 eggs is equals to, सबसे पहले 350 eggs को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹5 के साथ, so 5 zeros are 0, 5 5s are 25, 5 3s are 15 and 2 17, and since it is selling price तो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा 1 रुपीस का साइन। और अब बेटा आपको समझ में आएगा कि संतोष को प्रॉफिट हुआ या लॉस। संतोष ने 400 अंडे खरीदे थे 1500 रुपए में और 300 रुपया ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया, यानी टोटल संतोष ने कितना खर्चा किया था, 1800, और सब अंडों को बेचकर संतोष को कितना पैसा मिल रहा है, 1750। कौन सा प्राइस बड़ा है, दिस प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस बड़ा है, और जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है देन यू विल सफर अ लॉस। तो अब आप यहां पर लिखोगे लीविंग अ लाइन, सिंस द cost price is greater there will be a loss। फिर हम लोग लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे या आप मिस्टेक कर सकते हो। व्हेन यू राइट कॉस्ट प्राइस, डोंट कंसीडर दिस एज योर कॉस्ट प्राइस। ये आपका कॉस्ट प्राइस नहीं है बेटा, आपका कॉस्ट प्राइस ये है टोटल, एंड दैट यू विल बी राइटिंग 1800। और सभी 350 अंडे 5 रुपए एक पर बेचने पर he was getting 1750। So the correct answer is 50। Please go to the rough column and subtract कर लेना। Since it is a loss, loss हमेशा bear किया जाता है, suffer किया जाता है। So in the final answer, leaving a line, we will write संतोष
will suffer a loss of ₹50, यानी संतोष को 50 रुपए का लॉस होने वाला है। एंड दिस इज व्हाट द वर्ड प्रॉब्लम मेंट। अब यहां पर आपने क्या किया बेटा, आपने जो खर्चे हो रहे थे ना उन खर्चों को ऐड किया एंड दैट इज द रीजन यहां पर टोटल कॉस्ट प्राइस की हेडिंग आई। सो ऑलवेज रिमेंबर जब जब खर्चा होगा उन सभी खर्चों को हम ऐड करेंगे सो दैट वी विल कम टू नो कि हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ और सामान को बेचने पर हमारी इनकम कितनी हुई। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। Meet you in the next video with the second word problem. Till then, take care of yourself and thank you.